Let us take the molecular orbital configuration of the following. Say H2. Okay. If you take molecular orbital configuration of H2, H2 having total 2 electrons. The first sigma 1s2, 2 electrons. Remaining all 0. Okay, clear? He2, 2 electron here, 2 electron here. Okay. Then lithium, 6 electrons total. Lithium 2. So 2 to 4 to 6. Beryllium 8 electron. So 2 to 4 to 6 to 8 electron. Boron 10 electrons total. So 10 electrons means 2, 2, 2, 2. So 8, then 2 left. So we cannot make 2 0 because both have equal energy. So according to Hooke's rule, each orbital, degenerate orbital should have 1 electron each. Then only pairing will be started. Now 1 1 will come. What about carbon? Carbon is 12. 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12. Nitrogen 14. 2 to 2, 6, 8, 10, 12 and 2 14. So now you by seeing these all, you tell me what is bond order? What is bond order of H2, He2, Li2, Be2, C2, N2. Bond order formula is what? Half into number of electron in bonding minus number of electron in anti-bonding. So for H2, how much coming? Sir, 1. H2 is 1. For He2, how much? So 0. 2 bonding, 2 anti-bonding. 0. So He2 is 0, that means He2 does not exist. It is not possible to form He2 molecule. Li2 how much coming? Li2 बॉन्डिंग एक दो तो चार है 1. एंटी बॉन्डिंग दो है तो वन B2 लेट अस सी बेरिलियम 2 बॉन्डिंग दो दो चार एंटी बॉन्डिंग भी चार है व्हाट इज कमिंग बेरिलियम 2 जीरो आ रहा तो बेरिलियम 2 जीरो मीन्स नो बॉन्ड इज पॉसिबल फॉर हीलियम एंड फॉर बेरिलियम C2 let us find कार्बन 2 कार्बन इज दो दो चार दो छः दो आठ 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार तो कार्बन डबल बॉन्ड मेक्स कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देखते हैं दो दो चार दो दो छः दो आठ दो दस 10 माइनस दो दो चार 10 माइनस चार तो 6/2 3 Now you tell me the magnetic character. Magnetic character. So H2 is what? Diamagnetic. This is does not exist no magnetic character. H Li2 is also diamagnetic. This does not exist. Diamagnetic. Carbon 2 also diamagnetic. Next,
Boron 2 we did not do. N2 is also diamagnetic. What about boron 2? Boron 2. So boron is paramagnetic. 1 by 2, how many electrons in? 2, 2, 4, 2, 6. 2, 2, 4, 2, 6. 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2, 4. So it is 1 coming. But this is showing 200 electrons. So it is what? Paramagnetic. Okay. Is that clear? Next. Should I go to next page? तो नेक्स्ट पेज में चले, हो गया इतना तक? हाँ सर हो सर गया। एक मिनट से रुक जाए सर। हाँ सर। ओके, सर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? N2 का दिखते हैं, ठीक है। तो N2 के लिए, अच्छा N2 O2 प्लस हो गया ना, N2 हो गया था हम लोग, यहीं पे देखते हैं। N2 हो गया, N2 प्लस हो गया, ये तो हो गया था ना, N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस, ये सब बॉन्ड ऑर्डर हो गया था कि नहीं? हाँ सर। और O2 प्लस, हाँ ये सब हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया है सर। बॉन्डिंग हो स्टार्ट गया है। करते हैं। हाँ तो क्या स्टार्ट करना है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप हाइड्रोजन स्टार्ट बॉन्डिंग किए स्टार्ट थे। हो गया। अच्छा हाँ सर। ठीक, तो एक मैं बता देता हूँ, ऑर्बिटल ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर एटम, हेटेरोन्यूक्लियर एटम, ठीक है। हेटेरोन्यूक्लियर एटम में हम डिस्कस करेंगे NO का, NO और CO, ये दो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। FIITJEE का एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एग्जाम में JEE में आया नहीं अभी तक, ओके। तो NO का देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। दो केस लेते हैं, एक केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, एक केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ओके। इज दैट क्लियर? टेल मी। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, कम होने से इसका हम लोग चाहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MODI ऑफ NO, ओके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे करें? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी ले लेंगे, तो इसको एरो दिखाओ ऐसे करके, दिस इज ऑफ एनर्जी, हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या लेंगे? ठीक है। NO दोनों का एनर्जी सेम नहीं होगा, दोनों हेटेरोन्यूक्लियर है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो N यहाँ पे रहेगा, तो O कहाँ रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा,
ये हो गया N, ये हो गया OH। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, इसका क्या है 1s2 भी है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो जो बॉन्डिंग बनेगा वो दोनों का आसपास, ये ज़्यादा नहीं है तो ऐसे करके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहेगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये जो बॉन्ड पेयर होगा ऑक्सीजन डेल्टा माइनस होगा, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहता है। बॉन्ड पेयर जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास रहता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में बॉन्डिंग बनेगा तो सिग्मा 1s आएगा और सिग्मा 1 स्टार आएगा। तो सिग्मा 1s जो आएगा तो सिग्मा 1s दोनों का मिक्स होगा, तो दो दो चार इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में दो आएगा और 1s स्टार में भी दो आएगा, ठीक है। लास्ट में हम भरेंगे। अब 2s का क्या, इसका 2s यहाँ पे है 2s2, तो इसका 2s, इसका एनर्जी थोड़ा कम होगा इससे, का 2s2 हो, ओके। अब दोनों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम के पास रहेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा 2s स्टार, हो गया। अब इसका 2s2 है, इसका भी 2s2, लेकिन नाइट्रोजन का 2px1 2py1 2pz1 ऐसा है, 2px1 2py1 2pz1 नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, 4 चला गया और दो इधर, एक इधर एक इधर, मतलब 2p 2p, ओ हो गलत हो गया 2py1, तो दोनों का एनर्जी मैंने सेम, वही गलती हो गया। तो इसका एनर्जी थोड़ा ऊपर लो, अब ठीक है। ओके, तो ये ऊपर हो गया, तो ये ऊपर हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे और ऐसे। अब ये दोनों का अगर बॉन्डिंग होगा तो हम लोग पढ़े हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है NO में, N में 7 है, N में 7 ना एटॉमिक नंबर, O में नंबर कितना है 8, 16 हो गया, तो ये 16 से कम है, 16 से कम एक और 8 16 से कम जो है वो कैसे हो, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे, तो पाई px इज इक्वल टू 2py, और यह होगा सिग्मा pz। देखो जेड किसी को भी ले सिग्मा जेड को एक्स वाई पाई, ऐसे जरूरी नहीं है कि सिग्मा जेड को लेना है या एक्स को लेना है वाई लेना है, जेड के लिए आपका आवाज होगा
2p y स्टार सिग्मा 2p z। ओके, अब क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सही है, वन वन से टू इससे सर आपका वॉइस तो नेटवर्क चेंज सर करते हैं। आपका वॉइस बहुत क्रैक कर रहा है सर। सर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, बहुत क्रैक कर गया सबका वॉइस। सर अपना वीडियो कर लीजिए ना प्लीज, तो फिर तो कम नेट कंजम्पशन होगा। क्या करेंगे सर आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। अभी देखो, अभी वॉइस नेट सुनाई थोड़ा दे और रहा, स्मूथ चलेगा। नाउ इज इट ओके? चलो कट कर। हाँ सर आपका ठीक है। देखो फिर से मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। 1s नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब दोनों से अगर हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, एमओडीआई। ये एमओडीआई को करना है, तो हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हाँ वो क्या करेंगे, वो नेटवर्क फिर भी क्रैक कनेक्शन रुक जाए, 1 मिनट और, एक नेटवर्क सर फिर भी क्रैक कर रहा है आपका वॉइस। सर और फिर से वॉइस क्रैक कर रहा है। Your voice is cracking again. तो दूसरा नेटवर्क ट्राई कीजिए। ओके। अभी भी कर रहा है, बारिश शुरू हो गया तो बस, तो ये समझ में आएगी। अभी भी कर रहे हैं। चीज एनर्जी, this is done with that the bond pair, here. So, okay, is it clear? अरे चला गया नेटवर्क। तो फिर इसे सोल्व करेगा।
So I have to draw again because when disconnected, no, all things will be erased. Okay, should I go to attachment? Here already given. Huh? Yes, time will be wasted. हाँ सर वही से दिखा दीजिए. Otherwise you'll have to draw again. Now see, we have oneness and we have oneness of this and oneness of this. And we expect that oneness and oneness will overlap and give you sigma oneness, sigma star. But large energy gap in one large energy है तो not combine. So large energy gap होने से combine. Okay, so you will get non. There are bonding. They will not combine. They will not form. Instead you write non-bonding. But 2s will combine. The energy gap between 2s is not that much less. Okay, this is the increasing order of energy. So this is higher energy, this is lower. Energy is lower. Energy is lower, this energy is higher. So this is more. This is nitrogen, oxygen. Okay. Now the gap is not much less. If the gap was more, the gap was more. So they are not combined. So they will give you non-bonding electrons.
लाइन डिस्कनेक्ट ହେଇଗଲା ପୁରା ଟାଣି ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଟାଣି ନା ମୋବାଇଲ କେତେବେଳେ what is hydrogen so see hydrogen bonding occurs between two atoms. So hydrogen will stay between two atoms. So it acts as a bridge between two atoms, to one of which it is covalently bonded. तो मान लो HF और कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन बीच में रहेगा, ये ब्रिज जैसे काम करेगा. तो एक साइड में कोवलेंट बॉन्ड होगा, एक साइड में बॉन्डिंग होगा. तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोन. ओके, तो ये होगा हाइड्रोजन. तो इट acts bridge between two atoms, to one of which it is covalently bond and to other it is attached electrostatic force of attraction is called hydrogen bond. Okay, clear? And now the conditions for bond are three. Condition number one, more electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen can make hydrogen bonding with hydrogen. Okay, so there must be more electronegative atom, means this with hydrogen must be more. Then the more electronegative atom should be small size. Suppose more electronegative atom is forming hydrogen bonding with hydrogen, it should be smaller in size. Why? If it is bigger in size, then what will happen? Then it will not make a stable bond. क्योंकि इसका साइड में भी और ये जब हाइड्रोजन बनाएगा, ये बड़ा साइज हो गया, मान लो ये बीच में बड़ा आ गया, तो ये इस सब अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं कर सकता है हाइड्रोजन के साथ. So then their stability would be less. So it should be small in size, smaller in size. Then the hydrogen atom which form hydrogen bonding must be covalently bonded with more electronegative atom like chlorine, nitrogen, oxygen. तो जो हाइड्रोजन कर रहा है, इस साइड में के साथ कोवलेंट बॉन्ड. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाईली डेल्टा प्लस होगा. ये हाईली डेल्टा प्लस होगा, तो इधर ऑक्सीजन भी डेल्टा माइनस होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये हाइड्रोजन ब्रिज रहता है, एक साइड में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों का ब्रिज में है, और इस साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस साइड कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसके लिए ये तीनों कंडीशन नेसेसरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट, this hydrogen bonding is strongest dipole interaction. It is nothing but out of all dipole interaction, it is the strongest dipole interaction. ठीक है, like okay, suppose you take alcohol, diesel in water. Alcohol is diesel in water, and ether is not polar. Sorry, question is, I'll change the question. Let me deal with the hydrogen. You can explain hydrogen bonding on base of
Certain evidences are there. Explain certain evidences on the basis of hydrogen. Okay. What are the evidences? So question you write, dimethyl ether and ethanol. Dimethyl ether and ethanol. Dimethyl ether and ethanol. Okay. Dimethyl ether मतलब ऐसे CH3O CH3 and ethanol. Ethanol is 3 H2 mass. Dimethyl ether and ethanol have same molar mass, but boiling point of ethanol is more. Why? But boiling point of ethanol is more. Why? Okay. So this we can explain on the basis of hydrogen bonding. Okay. Now suppose you take ethanol. ethanol ये ग्रुप को मैं R लिख देता हूँ. तो ये मैंने H ले लिया, इसमें ले लिया. So if you take ROH and again ROH, again you take, so exist a, if you take H again, there exists a hydrogen. So why hydrogen bonding will exist? All three conditions of hydrogen bonding fulfills in this case, in case of alcohol. What are the three conditions? Condition is that the hydrogen atom which makes hydrogen bonding must be covalently bonded with oxygen. Yes, fulfilling. So it becomes delta. And the hydrogen bonding should form hydrogen bonding with more electronegative atom. And the more electronegative atom should be small size. Okay. So fulfilling all the conditions. So it will form hydrogen bonding. Okay. Because of hydrogen bonding, the force of attraction is strong, and this is strongest dipole-dipole interaction. So boiling point will be high. Is that clear? Boiling point is high. But in case of ether, you see, ether you can write CO. Hydrogen at is not satisfying. Hydrogen is covalently bonded with carbon. So if covalently bonded with carbon, so this will can never make no hydrogen. This is no hydrogen bond. The attraction is only. Tell me. Okay. Now see, in alcohol condition for hydrogen bonding is fulfilled. All conditions of hydrogen bonding. Hydrogen is covalently bonded with oxygen. So hydrogen is plus, oxygen is delta minus. So Your voice is cracking it's very making badly, hydrogen sir. bonding with Couldn't chlorine, hear what oxygen, you're nitrogen. saying. सर ये So समझ में hydrogen नहीं is आया acting as सर a bridge और एक बार बोल between दीजिए covalent bond and Ether delta वाला minus of oxygen, chlorine, हाँ and सर nitrogen. उधर वॉइस So here पूरा hydrogen bond, खराब हो all गया three था तो conditions are समझ fulfilled, and the more में नहीं electron आया atom is smaller inside. So all three conditions are fulfilled. So here hydrogen bonding. In case of alcohol, there is hydrogen bonding. But in case of ether, there is no hydrogen bonding. Why no hydrogen bonding? Because in ether, the condition hydrogen
hydrogen makes covalent bond with oxygen, chlorine, nitrogen. Not there. Not there. So carbon, it is making bond with carbon. So hydrogen is not sufficiently delta positive. Not hydrogen is not sufficiently delta pi. Wait, I changed the network. So suppose hydrogen is sufficiently delta positive. If hydrogen is sufficiently positive, then it will make hydrogen bonding. But here in this case, it's not sufficiently delta, so it will make hydrogen bonding. Okay. So if no hydrogen bonding, the force of attraction is weak van der Waals. If weak van der Waals force is there, then its boiling point will be lower. And here boiling point is high. So फिर से Because crack करा hydrogen कुछ bonding. नहीं Is that now is it audible or still cracking? Network problem. So how many types of hydrogen bonding? Next many types. So this is hydrogen bonding conditions I told you. Type of hydrogen bonding. One is intermolecular. Intramolecular hydrogen. This type of hydrogen bonding occurs between two atoms of the same molecule. Suppose atom same molecule, suppose intramolecular within molecule. Suppose you take the hydroxybenzaldehyde. This is benzene. Audible, sir. CHO is aldehyde, and OH is hydroxy. So if this first position is this is 1-2 position is ortho, 1-3 means 4 means so ortho hydroxybenzaldehyde. This is hydroxybenzaldehyde. So now hydroxybenzaldehyde there exists intramolecular hydrogen. In orthohydroxybenzaldehyde there exists a intramolecular hydrogen bond. Okay. There exists a intramolecular hydrogen within molecule. Orthonitrophenol. Suppose you take orthonitrophenol. So in case of orthonitrophenol, there exists a intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding means within molecule between two atoms hydrogen bonding. Okay. But what is the condition for intramolecular hydrogen bonding then? The condition for hydrogen bonding is the condition for formation of intramolecular hydrogen bonding is the ring formed as a result of hydrogen bond should be planar. Whatever ring is coming or should be same plane, and 5-6 member ring should be formed. There must be at least 5-6 members. Okay, 3-4 member ring not this. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 5 या 6 मेंबर रिंग होना चाहिए. ओके, इंटरैक्टिंग एटम्स शुड बी इन सच ए वे दैट द मिनिमम स्ट्रेन ड्यूरिंग द रिंग हो जाए. तो इसका मतलब ये बोल रहा है 3 और 4 5 या 6 रिंग चाहिए तभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. इज दैट क्लियर? टेल मी. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड between two different atoms. This hydrogen between two different atoms may be of same substance or may be of different substance. Two different atoms में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. तो two different atoms कौन सा है? तो two different atoms, two different molecules. सपोज वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा. लेकिन इंट्रामोलिकुलर क्या है? विद इन सेम मॉलिक्यूल हुआ. ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा. ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो
और वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और एक इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, और ये होता है बिटवीन डिफरेंट भी हो सकता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर जो है वाटर क्या करता है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन करता है, एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे? वाटर में एक हाइड्रोजन जो है, एक वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, और एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस के साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इस तरफ भी ऐसे, ये मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल डेल्टा ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और जो है ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल बाय ए वाटर मॉलिक्यूल इज 4 टोटल। ओके, क्लियर? नाउ intermolecular वाटर, यहाँ पे अल्कोहल, तो ये 2 डिफरेंट वाटर है अल्कोहल, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हो रहा है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट, तो बॉन्ड बनाएंगे हम इंटर मॉलिक्यूलर, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो इंटर मॉलिक्यूल विद इन सेम मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो 2 टाइप का कॉम्बिनेशन। तो उसमें कराता हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रो? तो कैन एनीबॉडी आंसर? टेल मी।
not speaking, I'm writing, okay? So in orthonitrophenol, there exists a intramolecular hydrogen bonding. In paratrophenol, there is a intermolecular bonding, and this is extended. This is extended. So it will form a long chain. Long chain. So long chain of intermolecular force of attraction becomes hydrogen bond, which is strong. But here, due to intramolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding is not possible. Okay, so it will not form a chain. So between molecule and a molecule, there is only weak van der Waals force. So less energy required to boil. So there exists only weak van der Waals. There exists weak van der Waals force. But here what happened? Always intermolecular hydrogen bonding, which is strong. This is strong. Since this is strong, high energy required to this break, and boiling point becomes higher. So this boiling point is high. Is that clear? Tell me. So like that, some more questions are there. So I will do recording and post in the YouTube. You can see that. Okay. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो जो क्वेश्चंस है और भी है उसको पोस्ट कर देंगे. अच्छा, you said that you are ready to take extra class on Monday. So Monday evening, can I fix the extra class 5:30 to 7:30? Okay, this chapter is almost over. Some questions are left. So questions I can do and upload in. You can see, and remaining you have to yourself. Okay, right? Right then. So I am closing. Thank you. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you sir. Sir.